मुंबई के मानखुर्द इलाके में बाबू अयान शेख नाम के एक किन्नर महिला पर बीएमसी ने कार्रवाई की है। मुंबई पुलिस ने भी कार्रवाई की है। हालांकि ये कार्रवाई एक महज दिखावा नजर आती है। बाबू अयान शेख जो पिछले 30 सालों से फर्जी डॉक्यूमेंट के माध्यम से मुंबई के मानखुर्द इलाके में रह रहा था, ये एक बांग्लादेशी नागरिक है। पुलिस ने यह भी बताया कि उसने खुद को किन्नर बनाने के लिए बहुत सारी सर्जरीज कराई और उसके बाद वो किन्नर बना और उसके बाद मानखुर्द में उसने बाकायदा अपना एक पूरा इकोसिस्टम स्थापित किया। यहाँ पर लगभग 200 से ज़्यादा ऐसे किन्नर्स हैं पूरे इलाके में, बताए जाते हैं, जो उसे अपना गुरु मानते हैं। इलाके में जो बांग्लादेशी यहाँ पर आते हैं रहने के लिए, उन्हें भी ग्राउंड सपोर्ट मुहैया कराने का काम बाबू अयान शेख करता था। आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि मुंबई के मानखुर्द जैसे इलाके में, हम मुंबई देश की आर्थिक राजधानी की बात कर रहे हैं, जहां एक इतना बड़ा स्ट्रक्चर बाबू अयान शेख ने खड़ा कर लिया। उसके ऊपरी मंजिल की इमारत को केवल तोड़ा गया है। उसने ऐसा बताया जाता है करोड़ों की प्रॉपर्टीज भी यहाँ पर बनाई है। आप देखिए, जो ग्राउंड 2 है और जो 1 है, वहाँ पर एसी भी लगी है, अंदर लोग भी रह रहे हैं इस वक्त। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो कार्रवाई की गई वो महज एक बीएमसी की तरफ से दिखावा है। अंदर जो लोग रहते हैं उनसे भी पुलिस, यहाँ तक कि कहा जाता है कई बार पुलिस ने यहाँ पर जब एक्शन लेने की कोशिश की तो पुलिस के ऊपर भी हमला किया गया। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जो कार्रवाई हो रही है वो क्या महज एक दिखावा है। बीएमसी ये कह तो रही है कि यहाँ पर तोड़क कार्रवाई हो रही है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी ये स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो वैसे का वैसा ही यहाँ पर आपको नजर आएगा। बड़ा सवाल ये है कि बाबू अयान शेख जो पिछले 30 साल से फर्जी डॉक्यूमेंट पर यहाँ रह रहा था, उसने कई बार यहाँ से बांग्लादेश भी ट्रैवल किया है, अन्य देशों में भी ट्रैवल किया है और फर्जी पासपोर्ट, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर बाकायदा ये ट्रैवलिंग हुई है। फिलहाल तो वो पुलिस की गिरफ्त में है। कुल मिलाकर बाबू अयान शेख पर 4 मामले दर्ज किए गए हैं और उसके एक पूरे गिरोह को भी जो है वो नैप किया गया है, अरेस्ट किया गया है और पुलिस इस मामले में जाँच कर रही है। अब इस पूरे मामले में आगे पुलिस प्रशासन और बीएमसी क्या कार्रवाई करती है ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जो भी स्ट्रक्चर तोड़ा गया है उस स्ट्रक्चर को देखकर ऐसा नहीं लगता कि उसे ठीक तरीके से डिमोलिश करके हटाया गया है, बल्कि केवल एक दिखावे के नाम पर ऐसा लग रहा है कि कार्रवाई हुई है और केवल ऊपरी मंजिल को तोड़कर बाकी दोनों मंजिल, जो कि अवैध स्ट्रक्चर ही है, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया नहीं जा सकता, उसे छोड़ दिया गया है। बाबू अयान खान को भी लेके बोल रहे हैं कि वो भी बांग्लादेश। बाबू अयान खान को सब मालूम है, उनकी कारोबार जो कर रहा है वो पुलिस शासन ने सब किए है, तो हम कहा बांग्लादेशी है। वो क्या बांग्लादेशी नहीं है बाबू अयान खान? उसको जो करने का कर लिया। तो घर बोल रहे हैं उनका ही है, उनके नाम पे नहीं है। पहले वो खरीदा था लेकिन उन्होंने दूसरों को ये कर दिया, बेच दिया। यहीं पे रहता था। सबूत है, यहाँ पे बांग्लादेशी कौन रहता है? यहाँ बाबू थोड़ी यहाँ पर रहती है, हम रहते यहाँ पे, हम रहते। इनको पूछो। मैम क्या नाम है आपका? नमस्ते। मेरा नाम आयशा अंसारी है। मैं इधर, मेरी गुरु का जगह है, मेरा गुरु रहता था इधर। अभी मेरा गुरु थोड़ा कारण से इधर नहीं है हमारे साथ। कह रहे हैं कि गुरु गिरफ्तार हुए आपके? हाँ। किस वजह से? थोड़ा मतलब उनका मसला हुआ, देश के ऊपर से कुछ ऐसा पकड़े और उनका दुश्मन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए। दुश्मनों ने बोला क्या कि वो बांग्लादेशी हैं? यस यस। बांग्लादेशी हैं सच में? नहीं, मुझे नहीं लगता ये कोई भी सच है। वो हिंदुस्तानी है। हमारा नानी जो है हिंदुस्तानी और बम्बई के हैं। बोल रहे हैं, पुलिस ने बोला है कि 30 साल से वो फर्जी डॉक्यूमेंट पे यहाँ रहते थे, ऐसा नहीं है? मुझे ऐसा नहीं लगता है किसी भी हालत में। जब तक मेरा नानी हमारे साथ, हम लोग सब लोग साथ में रहे, मुझे इस बात में कोई सच्चाई नहीं लगती कि बांग्लादेशियों को पनाह दिया है यहाँ पर। नहीं, ये सरासर गलत बात है। हम लोग इधर रह रही, हमारा सब डॉक्यूमेंट है, हम लोग सब इंडियन हूँ। बांग्लादेशी यहाँ पे कोई भी नहीं है। हाँ, पहले रहते होंगे पर अभी कोई भी नहीं है। बीएमसी ने क्यों तोड़ा ये? बीएमसी ने इधर नोटिस दिए थे हमको। हम लोग बीएमसी का नोटिस के जब ये आया उसके दूसरे तीसरे दिन हम लोग बीएमसी ऑफिस में गए। ऐसा बोले कि हम लोग इधर रहती है, ऐसा वैसा। तो बीएमसी हम लोग से संतुष्ट नहीं था। बीएमसी बोलता जिसका रूम है उसको ही बुलाओ, अभी वो तो इधर है नहीं। रूम किसका है? मेरा नानी जो मेरा गुरु लगता है, सबसे बड़े गुरु है इधर गवंडी के, उनका नाम है बाबू भाई, उनका रूम है ये। बाबू अयान खान, उनका रूम है। वो हमारा मेन गुरु लगता, सबसे बड़ा गुरु। वो ये रूम खरीदा 10 साल पहले। जो मेन गुरु हैं वो बांग्लादेशी क्यों बोल रहे हैं लोग उनको? बोल रहे हैं बांग्लादेशियों को वो सपोर्ट भी करते थे। आप लोग का भी डॉक्यूमेंट वगैरह चेक किया क्या पुलिस ने? हाँ, हमको भी लेके गए थे पुलिस स्टेशन, हम लोग के भी ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया, पर हमारा सब
इंडियन हमारा आपका भी डॉक्यूमेंट चेक हुआ? हाँ, सब हमारा डॉक्यूमेंट भी आधार वाधार भी? है। आधार कार्ड तो अभी पैसा दे के बना सकते हैं। मेन आधार कार्ड है कि हमारे पास जन्म प्रमाण पत्र है। अभी भी हम कहाँ पे जन्म हुई थी, हम कहाँ के हैं, कहाँ के नहीं है। ये आधार कार्ड पैसा देके बन जाता है कहाँ पर? बहुत सारियाँ बनती है, हमको मालूम नहीं है, बहुत सारियाँ बना लेते हैं। आप बताइए ये क्या है, मतलब क्यों बाबू अयान खान को लेके कहा जा रहा है? वो पुलिस भी बोल रही है, पुलिस के भी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि ये बांग्लादेशी ही हैं। बांग्लादेशी के ऊपर मैं उनके बारे में कुछ कह नहीं सकती। मैं ये प्रॉपर्टी के बारे में बोलूँगी कि क्या नाम था उनका, ये अपना ये जो केस किया मौलाना बिहारी मुल्ला है, वो हमारे बाबू भाई का, वो भी बांग्लादेशी है। और हमारे बाबू भाई का जो वो भी महाराष्ट्र बांग्लादेशी है? यस, कौन? ये मुल्ला है इधर, ये मस्जिद में जो मदरसे में जो काम करते मौलाना है, बिहारी है। और बिहारी हैं कि बांग्लादेशी हैं? बांग्लादेशी है, वो बांग्लादेशी है। और वो हमारे घर के ऊपर कंप्लेंट किया है, इसका फोटो निकाल के वो अच्छा, ये बांग्लादेशी है, उन्होंने यहाँ पर कार्रवाई की कंप्लेन कर दी है? कंप्लेंट की है क्योंकि वो बोल रहे थे कि ये घर हमारा है और ये घर मतलब हम लोग ने बाबू भाई जिसका ये प्रॉपर्टी है उसको रहने के लिए दिए है और ये घर बाबू ने हड़प कर लिया। और बाबू को लेकर ये लोग कह रहे हैं कि वो बाबू भाई बांग्लादेशी नहीं नहीं, उनकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए महाराष्ट्र नगर और ये सब हड़पने के लिए ये इन लोग हमारे ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, केस कर रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं। हमारे ऊपर किन्नर लोग का जीना मुश्किल करके रखा है। कितने किन्नर लोग यहाँ पर रहते हैं? हम लोग इधर टोटल 15 से 20 जन रहते हैं हमारे इस घर में? हाँ, ये घर में। रूम था ना, 3 रूम पे रहती थी। अभी हमारा सब चेला लोग सब लोग अलग अलग हो गया, हम लोग नहीं रह पाए, हमारा घर टूट गया, हमारे ऊपर से छत हट गई। हमारा गुरु भी तकलीफ में, हमारा गुरु भी अभी उधर है। आप ये मान रहे हैं कि बाबू अयान खान आपके गुरु हैं? यस, हमारा गुरु है और हम इतने साल से उनके साथ रहे, वो हमको प्यार करते थे। हम लोग किन्नर समाज, हमारा माँ बाप, हम लोग किसी के सहारा नहीं है, हमारा गुरु है, इसलिए हम लोग जिंदा। हम लोग का गुरु हम लोग को रहने के लिए छत दिया, हमको पूछता था और उनके वजह से ही हम लोग इधर हो। हमारा गुरु ही हमारा माँ बाप है। आपका भी आधार कार्ड, डॉक्यूमेंट, दस्तावेज पुलिस ने सब वेरीफाई किया है? वेरीफाई किया है। हम लोग इधर इंडियन बम्बई में ही पैदा हुई और बम्बई के अलावा और किधर भी हमको मालूम नहीं है। अगर आप इजाज़त दें तो हम अंदर चल के बात कर सकते हैं आप लोगों से? यस यस, चल सकते। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, यहाँ पर जो डिमोलिशन हुआ है, यहाँ पर जो कार्रवाई हुई है वो ऊपर की मंजिल पर हुई है। बाबू अयान खान यहीं पर रहते थे। पिछले साल अक्टूबर के महीने में गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी का सबसे पहला कारण यही बताया गया था कि वो बांग्लादेशी हैं और बांग्लादेशी होने की वजह से यहाँ पर एक पूरे मॉड्यूल के साथ वो यहाँ पर रह रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो लोग हैं उनका ये सीधा दावा है कि आधार कार्ड और दस्तावेज जो हैं वो आराम से पैसे देकर बन सकते हैं। अब इसमें पुलिस और प्रशासन की तरफ से आगे क्या कार्रवाई होती है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। कैमरामैन संतोष जुटे के साथ साकेत राय, इंडिया टीवी, मुंबई।